नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज हम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं, घड़ी, क्लॉक। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ियों में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कब करेंगी, संपाती कब होंगी, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, वो सारे के सारे टाइप हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें और मैं गारंटी देता हूँ कितना आसान तरीके से आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा जितने आसान तरीके से हम करने वाले हैं यहाँ पे, और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे आपको यहाँ पे। चलिए, घड़ी में हमारे पास 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सेकंड की सुई होती है हमारे पास। सेकंड की सुई होती है, ये हमारी घड़ी है। 12, 3, 6, 9, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरह नंबर लिखे होते हैं। जो सेकंड वाली सुई है, आजकल की जो सुइयों में है सेकंड वाली सुई नदारद मिलती है, नहीं मिलती है, कम सिर्फ मिनट और घंटे की रहती है, लेकिन ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। सेकंड चलते हैं तभी हमारे पास मिनट बनती है। एक जो सुई होगी सेकंड वाली, वो पूरा चक्कर काट जाएगी कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो हम यहाँ पे एंगल की बात करेंगे, सारा खेल एंगल का है यहाँ पे। सेकंड की सुई अगर हम बात करें 60 सेकंड में कितना कोण बनाती है? 60 सेकंड में कोण, अगर हम बात करें पूरा चक्कर कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। पूरा चक्कर 360 डिग्री का होगा 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में, अगर ये 1 सेकंड चल रही है, 1 सेकंड में कोण, एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 360/60 आप काट करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री, 6 डिग्री। इट मीन्स 1 सेकंड वाली सुई 1 तक करती है तो 6 डिग्री चलती है। 6 60 सेकंड में 360 हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली जो सुई है वो पूरा चक्कर का मतलब वो मिनट काउंट करेगी। सेकंड वाली सेकंड काउंट करती है, मिनट वाली मिनट काउंट करती है। तो हम बात करें 60 मिनट में ये कितना कोण बनाती है? 60 मिनट में कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 1 मिनट में कोण जो बनेगा वो हमारे पास 360/60 मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम सेकंड की बात करें, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ये 60 सेकंड की तो बात हो रही है कि 60 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? जब सेकंड वाली पूरा चक्कर काट जाती है तो इसके कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 सेकंड में कोण, 1 सेकंड में कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 6, 60 से और डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब हमारे पास 1/10 डिग्री कोण मिनट वाली सुई हर सेकंड में बना रही है। इसके बाद तीसरी सुई हमारे पास किसकी आती है? घंटे वाली, आवर वाली। अब वो कितने घंटे में, अगर वो पूरा कवर करेगी तो वो घंटों को काउंट कर रही है, और घंटे पूरा चक्कर 12 घंटे। इसका मतलब 12 घंटे में कोण, 12 घंटे में एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा? 360 डिग्री। और 1 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में कोण, ये हमारे पास 360/12 आप करेंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 360। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं वो 6 डिग्री चलता है, तो 6 यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट में वो 30 डिग्री चलेगी। और घंटे वाली जो सुई होती है वो जो छोटी सुई है, ये हमारे पास मिनट वाली सुई होगी, ये हमारे पास छोटी घंटे वाली। तो घंटे वाली जब यहाँ पे आएगी ये इतना ही तो कवर करेगी। मिनट वाली 5 मिनट में 30 डिग्री, घंटे वाली 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है? ये 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? अगर मैं बात करूं 60 मिनट, 60 मिनट में कोण घंटे वाली 30 डिग्री बनाती है। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी?
1 मिनट में कोण 30/60 डिग्री हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 1/2। तो घंटे वाली सुई हर एक मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, हर एक मिनट में आधा डिग्री। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कोण कितना बनेगा, किसके द्वारा, घंटे वाली सुई के द्वारा। 1/2, 60 से और भाग कर दिया हमने, 1/120 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयों का सेकंड में, मिनट में और घंटे में बनाया गया कोण। अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे संपाती वाला, ये सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर 12 घंटे में कितनी बार बनेगी, 24 घंटे में कितनी बार बनती हैं, वो हम जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम बात कर रहे हैं सुइयों के संपाती होने की। संपाती मान लीजिए मेरे पास 3 बजे का टाइम है, ध्यान दीजिए ये 3 बजे का टाइम है। ये मिनट वाली सुई तेज चलेगी, ये एक दूसरे के ऊपर भी आएगी, कभी ना कभी यहाँ पे आके ये एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो उसको हम बोलते हैं संपाती। संपाती का मतलब कोइंसाइड करना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, समझ गए होंगे। मिनट वाली सुई तेज चल रही है तो कहीं ना कहीं पे वो एक दूसरे के ऊपर भी आएगी, तो उसको बोलते हैं हम संपाती होना। संपाती जो है, हम बात करें 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 बार होती हैं, ये संपाती होंगी। 1 घंटे में एक दूसरे के ऊपर आएंगे। 12 घंटे में 11 बार होती है, 11 बार। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे, 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, 11 बार क्यों है। जब हम बात कर रहे हैं 11 से 12 बजे के बीच की बात, 11 बजे का टाइम है, 11 से 12 ये पूरी चक्कर काट के आएगी, तो 12 बजे एग्जैक्ट, 12 बजे 11 से 12 बजे के बीच में एग्जैक्ट 12 बजे ही वो एक दूसरे के संपाती होंगी। और ऐसे ही 12 और 1 बजे के बीच में जब ये सुई थोड़ा सा भी आगे चल पड़ेगी तो इसके ऊपर नहीं रहेगी। इसका मतलब 11 से 1 बजे के बीच में वो सिर्फ 1 बारी होती है। 11 से 12 के बीच में 12 पे ही काउंट करते हैं, 12 से 1 के बीच में भी 12 पे ही काउंट करते हैं। तो इसका मतलब 12 घंटे में वो संपाती कितनी बार होंगी, 11 बार। कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर आना, इसको बोलते हैं संपाती, कोइंसाइड। अब अगर मैं बात करूं 24 घंटे में, 24 घंटे में ये 22 बार होती हैं। 11 दूनी 22, बस दिन और रात में हमारे पास कितनी बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बाद अगर हम बात करें संपाती के बाद समकोण पे, समकोण का मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जैसे ये 3 बजे है, 3 बजे इन दोनों के बीच में एंगल 1 घंटे में 30, 60, 90 कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। समकोण की हम बात करें, समकोण होती हैं ये 1 घंटे में 2 बार। कितनी बार होंगी, 2 बार। 1 घंटे में समकोण 2 बार होती हैं। एक तो यही हो गया, अगर मैं 3 बजे की बात करूं ये हो जाएगा। फिर ये सुई इसके ऊपर आएगी, धीरे धीरे आगे चलेगी, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आके ये भी थोड़ा सा आगे चलेगी, मान लीजिए ये हमारे पास आगे चलेगी और ये यहाँ पे आ गई, तो फिर इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो 3 और 4 बजे के बीच में एक बार यहाँ पे आ गई, एक बार यहाँ पे आ गई, तो वो कितनी बार समकोण बन रहा है, 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार नहीं बनेगा, यहाँ पे 22 बार बनेगा। कितने, 22 बार। तो अब यहाँ पे जैसे ये 3 बजे का है, ये 3 बजे का भी आ गया और 2 से लेके 3 के बीच में भी 3 बजे होता है, इसलिए यहाँ पे 1 कम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कहें 8 से 9 बजे के बीच में, एक तो 9 बजे वाला ये वाला काउंट होगा, 9 बजे के बीच में ये वाला काउंट होगा, और 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में भी ये 9 बजे एक ही काउंट हो रहा है। 8 से 9 के और 9 से 10 के बीच में ये वाला दोनों में काउंट हो रहा है, इसलिए एक कम हो गया, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, ये 22 बार। और हम बात करें 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार होगा, ये 44 बार हो जाएगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब अच्छा, संपाती में
घंटे तथा मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे समकोण में उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, कि भैया घंटे की सुई इधर है, मिनट की सुई इधर है, जैसे एग्जैक्ट 6 बजे की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट 6 बजे हमारे पास ऐसे होगा, तो ये इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा। इसको हम बोलते हैं विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट साइड में, विपरीत में उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। हर एक घंटे में एक बार जरूर ऐसी सिचुएशन आएगी, मान लो 12 और 1 बजे के बीच की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमारे पास ये घंटे की सुई होगी और ये हमारी मिनट की सुई होगी, कहीं ना कहीं पे उनके बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। तो विपरीत एक घंटे में ये एक बार होती है, 12 घंटे में 11 बार पहले की तरह, क्योंकि 5 और 6 और 7 के बीच में जो ये वैल्यू है वो एक ही बार काउंट होगी। 12 घंटे में 11 बार, और भाई 24 घंटे में ये हमारे पास कितनी बार होगी? 22 बार। कई बार क्या कह देते हैं, सीधी रेखा में, एक ही रेखा में, सीधी रेखा में या फिर एक ही रेखा में। अब सीधी रेखा में तो ये भी सीधी रेखा में और ये भी सीधी रेखा में, तो वो 2 काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दोनों चीजें आ सकती हैं, मतलब या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री। अब यहाँ इनकी बात करें तो इन दोनों को मिला दीजिए बस, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे और यहाँ पे, एक घंटे में या तो वो एक दूसरे के ऊपर होंगी या विपरीत होंगी, तो इसका मतलब कितनी बार होगा? 2 बार होगा। और 12 घंटे में ये होता है 22 बार, और 24 घंटे में ये वैल्यू कितनी होती है? 44 बार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार समकोण पर होंगी, कितनी बार समपाती होंगी, कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस की। पहला टाइप जो आता है, पहले टाइप में आपको टाइम दे देंगे, कोई ना कोई टाइम दे दिया और उसमें ये कहेंगे कि इनके बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा। में जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितना होगा। पहला है 5:20 मिनट। 5:20 पे अगर मैं टाइम शो करूं आपको, ये हमारे पास 20 मिनट, घंटे वाली सुई हमारे मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, 5 थोड़ा सा आगे गया, मतलब इनके बीच में कोण कितना होगा। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, ध्यान रखिए, 30 × h - 11/2m। h का मतलब आवर, घंटे जितने भी घंटे हैं, जैसे इन्होंने बोला 5 तो 5 से गुणा कर दीजिए, 11/2m मिनट है उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट में अगर मैं निकालना चाहता हूं तो 30 × 5 - 11/2m, m मतलब 20 हो गया। दिमाग में भी अगर हम काउंट करें इसको, भाई 20 का जो आधा कर लीजिए उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 × 5 150 माइनस का 110, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 40 डिग्री। 2 कोण होते हैं हमेशा, कई बार आंसर दूसरा भी पूछ लेते हैं, आपको ये कोण भी हो सकता है। पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो आप दूसरा कोण अगर निकालोगे तो 360 - 40 मतलब 300, ये वाला 320 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में, अब बहुत मुश्किल नहीं है, क्या करना, 6:08, तो मैं क्या करूंगा, 30 × 6 180 - 11/2 × 8, भाई 8 का आधा 4 से गुणा ही तो करना था, 180 माइनस का 44, हमारे पास कितना बचेगा? 6, 136 डिग्री होगा, 136। अगर दूसरा एंगल अगर आपने निकालना है तो 360 में से 136 घटा दीजिए, 24, 224 डिग्री हमारे पास उसमें एंगल हो जाएगा। 2 एंगल है, कोई सा भी निकल सकता है। तीसरा अब मुश्किल नहीं रहा अब आपके लिए, 2:40
30 गुणा में 2 माइनस 11/2 गुणा में 40। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मेरा कितना बना, ये 60 डिग्री बना, माइनस का 220। यहाँ पे एंगल माइनस आता है लेकिन आपने पॉजिटिव रखना उस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 160। बट हमने क्या करना है, एंगल वहाँ पे माइनस में नहीं लिखेंगे, आपको एंगल 160, या फिर दूसरा जो एंगल होगा आप घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितने डिग्री होगा, 200 डिग्री होगा। 360 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। चौथे में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता 7 बजे। 7 बजे एग्जैक्ट अगर मैं घड़ी की सुई के बीच में यहाँ पे बनाता हूँ तो 7 हमारे पास ऐसे बजते हैं। 7 इनके बीच में भाई 1 घंटे में 30 डिग्री, 7 घंटे में 210 डिग्री। 1 घंटे में, घंटे वाली, अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूँ, ये 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, 7 घंटे में कितना चलेगी, डायरेक्ट अगर मैं 7 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास 210 डिग्री हो जाएगा। सर इससे भी बता दीजिए जो आपने फार्मूला है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या होगा, या 7 घंटे हैं, मिनट कोई भी नहीं चला, इसको 0 बना दीजिए, 30 × 7 यही तो बन रहा है, 30 × 7 210 डिग्री। दूसरा एंगल आप निकालना चाहते हैं 360 माइनस 210 डिग्री, आप माइनस कर दीजिए 150 डिग्री का हो जाएगा। ये था हमारा पहला टाइप। इस टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा। चलिए अब मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, प्रतिबिंब पूछा जाता है। एक आपको समय दे देंगे और उसमें पूछा जाएगा कि अगर आप उसको दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, मिरर में टाइम क्या होगा। जैसे कह दिया 8:10 के समय का, 8:10 हमारे पास लगभग ऐसे होता है, ये थोड़ा सा 8 से आगे, और ये 8:10 के समय का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब आप इसको देखेंगे दर्पण में, हमारे पास लेफ्ट को राइट हो जाता है, राइट को लेफ्ट हो जाता है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे ऐसे है तो ये हमारे पास सुई बन गई और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, छोटी सुई हमारे पास है ये, तो कितना समय दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास 3:50 का समय दिखाई दे रहा है। इसका मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान सा तरीका, और वो ये है कि आपने 11:60 में से माइनस कर देना है। किस में से, 11:60 में से। अगर मैं पहले की बात करूं तो 8:10 को आप माइनस कर दीजिए, 11:60 में से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 50 हो गया, और हम दर्पण पे देखने पर हमें कितना समय दिखाई देगा, 3:50। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरे में हमारे पास 4:35 है, तो 11:60 में से जब आप 4:35 माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मिनट 25 हो गई और ये हो गया। दर्पण में देखोगे तो सिंपल आपका 7:25 होगा। तीसरे सवाल में अगर आप चेक कर रहे हैं 10:40, आपने किस में से माइनस करना, 11:60 में से माइनस करेंगे, मिनट होगी आपकी 20, 11 में से 10 गया 1, तो इसका मतलब 1:20। आप इसको ड्रा करके भी चेक कर सकते हैं, चेक करते रहिएगा साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारे ट्रिक्स अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स ज़रूर कर दें, साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दें। आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं और आप बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए 1:20 होगा दर्पण में, यहाँ पे 14:50 है, 11 में से कैसे घटाऊँ। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका लगा देते हैं, हम 23:60 में से घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास 24 जो बजते हैं, मतलब 23:60 और हो जाए तो 24 बज जाते हैं, तो उसमें से घटा दीजिए, आपके पास 14:50 घटाएंगे 10, ये हो गया, 23 में से 14 जाएंगे 9, मतलब 14:50 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो 9:10 का होगा। तो बहुत ही आसान सा है ये ट्रिक, आप एक बार अप्लाई कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा, आप अपने बच्चों को सिखाइए, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है। विदिन 5 सेकेंड आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। चलिए अब टाइप नंबर 2 था, टाइप नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे, जब आपके पास फार्मूला आ जाएगा तो आप फटाफट सेकंडों में आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, लेकिन इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी। बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो हम कर क्या रहे हैं वो नहीं पता चलेगा। ये कहता है 2 और 3
के बीच कब घड़ी की सुइयां समपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। घंटे वाली और मिनट वाली एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसाइड करेंगी। मैं एक बार घड़ी बना के आपको समझा देता हूँ क्या होगा। ये हमारे पास 3, 6, 9 और 12, बीच में भी हम मार्क लगा देते हैं, यहाँ पे 1, 2। अब ये कह रहे हैं 2 और 3 बजे के बीच में। जब 2 बजे का टाइम है तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। ये 2 बजे का टाइम है, बेसिक समझिए। पहले ये सुई क्या करेगी, फास्ट चलेगी, फास्ट चलेगी, फास्ट चलेगी, इसके ऊपर आएगी कहीं ना कहीं पे, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे चलेगी, थोड़ा सा तो आगे चलेगी। ये भी मान लीजिए यहाँ पे आएगी और ये इसके यहाँ पे आएगी। तो हमने यही टाइम बताना है कि ये कौन सा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम कितना है कि हमारे पास 2 और 3 बजे के बीच में सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाए, संपाती हो जाए। सिंपल सा फार्मूला है, आपको जो टाइम निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 2/11 इंटू 2/11, सभी में जितने भी टाइप आएंगे सब में 2/11, ये तो आप रट लीजिए। इंटू आपने क्या करना है, छोटी वाली वैल्यू क्या है 2 बजे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 का रीजन भी मैं बता दूं आपको, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में मतलब ये वाली जो सुई है ना हमारी 60 डिग्री पीछे है, इसलिए हम हमेशा इसको 30 से गुणा करेंगे। छोटे वाले को किससे गुणा करेंगे, 30 डिग्री से, याद रखिए। तो इट मीन्स 30 × 2, ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 × 60, 120/11 डिवाइड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, पॉइंट ही नहीं निकालना आता, अच्छे अच्छे बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं, 120 को जब हम 11 से करते हैं, 11 एकम 11, बच गया 1 0, और वो लिखते क्या हैं, वो ये लिखते हैं कि सर डिवाइड तो हुआ नहीं, 11 सही 1/10, ये गलत है भाई, ये गलत है। इसको तो अगर मैं गुणा करूंगा 10 को 11, 110 को 111/10 हुआ, बट मेरे पास तो 120 है, तो ये 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा, कुछ नहीं, 10 बचा। तो इसका मतलब हमारे पास ये कितना हो गया, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। इट मीन्स 2 तो बज चुके हैं, उसके बाद 10 सही 10/11 मिनट पर ये सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगी, कोइंसाइड करेंगी। सिंपल सा फार्मूला है, 2/11 से हमेशा गुणा करना है और छोटी वाली वैल्यू को क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहीं पे मैं आपको ये कह दूं कि हमने तो 5 और 6 बजे के बीच में ढूंढना है, 5 और 6 बजे के बीच में अगर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, 2/11 गुणा में छोटी वाली वैल्यू को किससे गुणा करूंगा, 30 से गुणा करूंगा। 30 से गुणा किया तो मेरे पास कितना हो गया, 150 हो गया। 5 और 6 बजे के बीच में ढूंढ रहे हैं, देख लीजिए हमारे पास कितना होगा, 300/11, 11 दूनी 22, 8 बच गया 80, 77, 27 सही 3/11, मतलब 5 और 6 बजे के बीच में क्या होगा भाई, 5:27 सही 3/11 मिनट पर ये सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगी। अब मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे, अगर क्या आ जाए, संपाती आ जाए, संपाती, विदिन 5 सेकेंड आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो कहता है एक दूसरे के विपरीत, मैंने सभी टाइम एक ही लिया है ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, फिर आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं। विपरीत कब होंगी, ये सुई चली चली यहाँ पे तो संपाती होगी, लेकिन ये तो फास्ट चल रही है, तेज चल रही है, रेलगाड़ी की तरह तेज चल रही है, क्या होगी, ये कहीं ना कहीं पे तो अब यहाँ से तो हट गई है, यहाँ से भी कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब ये घंटे वाली सुई तो यहीं पे रहेगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी और वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। विपरीत कब होती हैं, जब उनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो, 180 डिग्री का। विपरीत तो तभी होंगी, एक सिरा पूर्व में है, एक सिरा पश्चिम में है, उनके बीच में एंगल कितना होता है, 180। सिर्फ यही फर्क आपने ध्यान देना है। तो जब हम बात करते हैं सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, आपने यही वाला मेथड अपनाना है, 2/11 गुणा में, भाई ये तो था ही, हमने ये तो करना ही करना है, 30 गुणा में 2। लेकिन मेरे पास एक और चीज आ गई, वो क्या आ गई, मेरे को 180 डिग्री और चाहिए है, तो 180 प्लीज आप इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए 30 गुणा में 2
60, 60 प्लस 180 240, तो 2/11 गुणा में 240 मतलब क्या हो गया 480/11। तो क्या मिनट बनेंगी, 11 चौक 44, कितना बचा 4 बचा 40, 11 या 33 कितना बचा 7, 43 सही 7/11 मतलब 2 बजकर विपरीत कब होंगी 2:43 सही 7/11 मिनट पर वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। बहुत ही आसान सा हो गया, सिंपल। आपने उसी मेथड में विपरीत के लिए क्या ऐड कर देना है 180। अगर मुझे कोई कहे अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लूँ, 4 और 5 बजे के बीच में ढूंढना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा 2/11 गुणा में 4 से गुणा करूँगा, 30 चौका 120 डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 30 चौका 120 प्लस मुझे क्या चाहिए 180 और चाहिए, तो भाई 180 और जोड़ दीजिए। 2/11 गुणा में ये कितना होगा हमारा, ये हो गया 300, 300 मतलब 600/11, 11 पंजे 55, 5 बचा 50 हो गया, 11 चुके 44, 54 सही 6/11 मतलब 4:54 सही 6/11 मिनट पर ये एक दूसरे के क्या होंगी विपरीत होंगी। ये हमारा दूसरा टाइप था, क्या सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कह रहे हैं समकोण पर कब होंगी। समकोण पर मैंने आपको ये बताया था कि 1 घंटे में वो कितनी बार होती हैं 2 बार। तो अब की बार आपको वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू आएंगी आपके पास, 2 वैल्यू। हमने सबसे पहले कहा कि 2 बजे हुए हैं, ये 2 बजे हुए हैं, ये सुई चल रही है, ये चल रही है कहीं ना कहीं, अभी तो ये हमारे पास इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये पहले इसको कवर करेगी, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा चलेगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या एंगल बनेगा, ये यहाँ से निकल के आ गई है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और फिर यहाँ पे एक यहाँ वापस मान लीजिए थोड़ा सा और आगे चलेगी और यहाँ पे भी कुछ बनेगा, तो इस तरफ से इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो 2 पोजीशन आएंगी वो हमने चेक करनी है, फार्मूला यही है। क्या करेंगे हम समकोण की बात कर रहे हैं, समकोण की बात कर रहे हैं, तो 2/11 गुणा में आपने क्या करना है 30 गुणा में 2, ये तो आपने करना ही है, छोटी वैल्यू है उसको एक बार 30 गुणा में 2, ये तो सभी में करना है। मुझे क्या चाहिए इनके बीच में जो एंगल होगा, इनके बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। तो एक तो मेरा बनेगा 90 डिग्री के हिसाब से कोण, और दूसरा जो बनेगा वो 2/11 गुणा में 30 गुणा में 2 प्लस, अब अगर मैं बात करूं 90 और 180 और जुड़ जाता है, पूरे 360 में से ये 90 घटाएं तो 270 बचता है। मतलब 90 और 270 के ऊपर आपने करना, सिर्फ ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। एक बार 90 जोड़ दीजिए, एक बार 270 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करोगे 2/11 गुणा में 30 दूनी 60, 60 और 90 डायरेक्ट जोड़ रहा हूं मैं, 150 डिग्री हो जाएगा। 2/11 60 और 90 150, 300/11 मतलब 11 दूनी 22, 8 बच गया 77, 3 27 सही 3/11 पे। टाइम लिख दूं मैं 2:27 सही 3/11 मिनट पर ये एक दूसरे के क्या होंगी समकोण होंगी। दूसरा अगर हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन गया हमारा 2/11 गुणा में 30 दूनी 60, 60 और 270, 60 और 270 कितना बनता है 330 बनता है, 330 काट दीजिए 30, 30 दूनी 60 डिग्री। सर 2:60 कब होती है, 2:60 कब होंगी 3 बजे होंगी। 2 बजने के बाद 60 मिनट पे आप लेके जाओगे तो सुई कितने पे आएगी 3 बजे पे होगी। तो बन गया 2:60, 2:60 मतलब 3 बजे वो एक दूसरे के क्या होंगी समकोण पर होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बता दिया, किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको किसी ने भी ऐसा फार्मूला नहीं करवाया होगा। सिंपल ये देखना है, अगर संपाती करनी है कुछ नहीं जोड़ना, उनके बीच में कोई कोण नहीं है, प्लस का 0 करना है। संपाती है उनके बीच में कोण नहीं है, 0 करना है। अगर हमें विपरीत करना है तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है, ये करना। और अगर हमने समकोण बताना है या तो 90 होगा या 270, जोड़ के कोई भी टाइम किसी भी टाइम का आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये था हमारा टाइप नंबर 3। चलिए अब
टाइप नंबर, अगर आपको ये टाइप नंबर 3 अगर पसंद आया है और ये फार्मूला आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अब हम टाइप 4 करते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं। टाइप 4 में है क्या कि अगर घड़ी की सुइयाँ तेज़ या कम चलती हों, यहाँ पे बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है। बट पहले मैं आपको इसको बेसिक समझ में आना जरूरी है। उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक होगा, उससे आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से विदिन 10 सेकेंड आप इसको सोल्व कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा है। ये कहता है एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट पीछे हो जाती है। कहने का मतलब क्या कि अगर हम 24 घंटे का टाइम लेते हैं तो हमारी जो सुई है वो 15 मिनट पीछे रह जाएगी, मतलब 23 घंटे और 45 मिनट दर्शाएगी। यदि इसे शाम 4 बजे सही समय पर मिलाया जाता है तो चौथे दिन जब शाम के 3 बजे हो तो सही समय क्या होगा। मान लीजिए हम यहाँ से आज हमारे शाम के 4 बजे हैं तो कल शाम के 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। अगले दिन दूसरे दिन कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। तीसरे दिन 4 बजे तक 24 घंटे। चौथे दिन शाम को 3 बजे तक कह रहे। अगर 4 बजे तक होता तो 24 घंटे होते, लेकिन अगर 3 बजे तक है तो हमारे पास कितने घंटे होंगे? 23 घंटे। मतलब हमने ये देखना 24, 48, 72 और 23, 95 घंटे बाद सही समय क्या होगा। पहले बेसिक से समझा रहा हूँ, समझिए। हम 24 घंटे में हमारे पास जो 24 घंटे में 15 मिनट पीछे हो जाती है, हमारी सुई तो कम चल रही है। इसका मतलब जो गलत समय है हमारा 24 घंटे में, 24 घंटे में हमारे पास जो गलत समय है वो कितना हो रहा है? वो है 23 घंटे 45 मिनट, क्योंकि 15 मिनट पीछे है, वो 15 मिनट पीछे है तो 23 घंटे 45 मिनट ही दिखाएगी। बट ये जो टाइम है ये 95 घंटे हमारे सही है कि गलत है? क्योंकि वो तो दिखा रही है 3 बजे, हमने तो सही समय बताना, तो 95 घंटे हमारे क्या है? गलत हैं। तो 23 घंटे 45 मिनट का मतलब, पहले मैं इसको घंटों में बदल लूँ। 23 घंटे 45 मिनट को जब आप आवर्स में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। 15 तिया 45 और 4, 23 चौके 92, 95/4 घंटे। मतलब 24 घंटे में हमारे पास वो जो सुई है वो कितनी चलती है? 95/4 घंटे। अब भैया अगर हम एक एक नियम की बात करें, 95/4 घंटे की बजाय उसको कितना चलना चाहिए था? 24 घंटे चलना चाहिए था। वो चली 95/4 घंटे, मतलब 23 घंटे 45 मिनट, लेकिन उसको चलना कितना चाहिए था? 24 घंटे। सही समय तो 24 घंटे है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो वो 24/95 गुणा में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं चौथे दिन शाम के 3 बजे हमारे पास टोटल घंटे कितने हो रहे हैं? टोटल घंटे 95 घंटे, क्योंकि जो गलत समय हमारा वो 95 घंटे है। तो 95 घंटे की बजाय हमारे पास कितने घंटे आने चाहिए? आप 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने घंटे होने चाहिए? 95 की बजाय सही समय जो होगा वो कितना होगा? 96 आवर्स, 96 घंटे। अब चले हम 95, चलना चाहिए था 96 घंटे, तो इसका मतलब 1 घंटा और चलेगा सही समय। जो सही समय होगा 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। सही समय कौन सा होगा? 3 बजे के बाद 1 घंटा और बढ़ाएंगे, शाम के 4 बजे। तो उस दिन भी शाम का सही समय क्या था? शाम का 4 बजे था। अब ये था बेसिक, अगले को भी करोगे बेसिक से हो जाएगा। लेकिन मैं अब आपको बड़ा सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक से आप दोनों क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां पे ट्रिक्स है हमारे पास लूज और गेन। ये अगर वो पीछे चल रही है तो हमारे पास टाइम लॉस हो रहा है। अगर सुई जैसे इसमें मैंने बोला 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं गेन। ये पीछे रहने वाला, ये आगे चलने वाला। डिवाइडेड बाई रोंग टाइम। रोंग टाइम की अगर मैं बात करूं कि इसमें 23 घंटे 45 मिनट हमारा क्या है? गलत समय है। होना कितना चाहिए था? 24 घंटे, लेकिन गलत समय हमारा कितना आ रहा है? 23 घंटे 45 मिनट। वहां पे वैल्यू ये लेनी है और इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा। हमने कितने 15 मिनट हम पीछे चल रहे हैं, लॉस हमारा कितना हो रहा है? 15 मिनट। मेरा रोंग टाइम कितना हो रहा है? रोंग टाइम है 95/23 घंटे 45 मिनट, मतलब 95/23
4 घंटे, 95/4 ऊपर चला जाएगा 4। फिर समझिए लॉस कितने मिनट का, 15 मिनट का। टोटल घंटे हमारे पास कितने हुए, जो गलत समय था हमारा 95/4। और टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल टाइम में मेरे पास कितने घंटे थे ये तो हमने निकालना ही पड़ेगा। टोटल कितना, 95 घंटे। काट दीजिए, 15 चौके 60 मिनट की बात हो रही थी, यहाँ पे मिनट 15 मिनट पीछे हो जा रही है, इसका मतलब 60 मिनट पीछे है। 60 मिनट पीछे मतलब 1 घंटा पीछे है। 3 बजे का समय है, अगला समय कितना होगा, 4 बजे का समय होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास सुई पीछे चल रही है, 15 मिनट पीछे चल रही है, टाइम को ऐड कर दीजिए, टाइम को ऐड कर दीजिए अगर सुई पीछे चल रही है। और अगर आगे चल रही है, भाग रही है आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब हम सुई अगर आगे चलती है तो समय को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, इसमें देखते हैं एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। भाई चलना तो चाहिए था उसको 24 घंटे, लेकिन वो चल रही है 24 घंटे 10 मिनट। 24 घंटे 10 मिनट बना लीजिए, घंटे बना लीजिए, ये तो हमने करना ही पड़ेगा। 24 × 144, 145/6 घंटे। 24 घंटे की बजाय वो 145/6 घंटे चल रही है। ठीक है, टोटल यदि घड़ी में सुबह 8 बजे सही समय मिलाया जाता है तो दूसरे दिन घड़ी में जब 1 PM हो तो सही समय क्या होगा। अब अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम हमारा कितना होगा भी, सुबह 8 बजे से लेके अगले 8 बजे तक हमारे 24 घंटे होते हैं, और 8 से लेके 1 बजे तक 8 और 4 12 और 1 5 घंटे। टोटल मेरे पास कितने घंटे का समय हो रहा है, ये 29 घंटे के बाद की बात पूछ रहे हैं वो, 29 आवर्स। सुबह 8 बजे से लेके अगले 1 PM तक टोटल टाइम हमारा कितना हो रहा है, 29 घंटे। अब मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, कितना लॉस कितना हो रहा है, कितना गेन कर रहे हैं हम इस घड़ी में, हम कितना गेन कर रहे हैं, 10 मिनट का गेन कर रहे हैं। मेरा रॉन्ग जो टाइम है 24 घंटे की बजाय मेरा कितना टाइम आ रहा है, 145/6। 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं, टोटल टाइम मेरा कितना है, 29 घंटे। 29 पंजा 145, 5 से काटोगे 2, 2 छिक्के 12, 12 क्या आएगी, मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट की बात हो रही है। इसका मतलब हमारा जो समय है वो 12 मिनट आगे दिखा रहा है, आगे चल रही है तो आगे ही दिखाएगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए, किस में से, 1 PM, क्योंकि अभी जो सुई है वो 1 PM दिखा रही है, तो 12 मिनट आगे है। सही समय क्या हो जाएगा, सही समय होगा हमारा, 1 में से आप 12 मिनट घटा दीजिए, 12 मिनट घटाएंगे तो 12:48 मिनट। 12:48 का जो समय होगा वही हमारा सही समय होगा। ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको यही कहा था कि फार्मूला जो आपको ट्रिक होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, बड़ी आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, घड़ी आगे चले पीछे चले, टोटल टाइम निकाल के बड़ी ही आसानी से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है ये। चलिए, ये था हमारा टाइप 4। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप नंबर 5। यहाँ पे दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, घड़ियों के और दिशाओं के मिलके। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास सुइयाँ हैं, कितने, 4:30 बजे का समय दर्शा रहा है। ये 12 हो गया, 3, 6, 9, 4:30 बजे का समय मैच कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा, 4:30 मिनट की सुई यहाँ पे होगी हमारे पास, और यहाँ पे ये 4 है तो घंटे की सुई इन दोनों के बीच में होगी। ये हमारा हो गया 4:30 बजे का, 4:30 का। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ये वाली जो दिशा है ये हमारे पास वेस्ट है, पश्चिम दिशा है। पश्चिम के सामने वाली कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है। दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए हमारे पास। और ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट।
जब हम घड़ी के अनुसार चलते हैं, घड़ी के अनुसार, घड़ी ऐसे चलती है, नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद क्या आएगा साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद फिर नॉर्थ। तो मैं घड़ी के अनुसार चलूं तो मेरा पश्चिम के बाद यहाँ पे क्या बनेगा नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ये हो गया मेरा उत्तर दिशा और ये हो गई हमारे पास दक्षिण दिशा। अब हमारे पास पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। इन्होंने क्या पूछा, सुई कौन सी, घंटे की, घंटे की सुई तो यहाँ पे है, ये कौन सी दिशा में है, इन दोनों दिशाओं के बीच में है। तो हमारे पास पहले में जो आंसर होगा वो सुई, घंटे की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सा आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर हो गया, मतलब साउथ वेस्ट इज अवर आंसर। बहुत ही आसान सा है, डायरेक्शन का पता होना चाहिए। डायरेक्शन भी हमारे पास कितनी, डायरेक्शन का जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा उसमें 10 दिशाएं होती हैं, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, अभी तक 8 ही, पहले मेजर 4 दिशाएं बताते हैं और उसके बाद 8 बताते हैं, 10 किसी ने नहीं बताया होगा। एक घड़ी में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो उस टॉपिक में बात करेंगे हम। एक घड़ी में 3 बजे का समय है, यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तथा मिनट की सुई 720 डिग्री कोण घूम जाए। चलिए पहले हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं हम, टाइम बना लेते हैं। 3 बजे का अगर हमें समय दिखाना है तो कैसे होगा, ये होगा हमारा 3 बजे का समय। ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। 3 बजे के समय है, यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, घंटे की सुई यहाँ पे ये है, ये अगर हमारी उत्तर दिशा है मतलब नॉर्थ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दक्षिण। दक्षिण मतलब साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। जब हम घड़ी के अनुसार चलते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ के बाद क्या आता है, ईस्ट आता है। इसका मतलब ये ईस्ट, ये मेरी पूर्व दिशा होगी और ये मेरी पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दिशाएं पता चल गई। अब इन्होंने बोला मिनट की सुई 720 डिग्री कोण घूम जाती है। ध्यान दीजिए, मिनट की सुई ये है, एक चक्कर अगर पूरा लगाएगी, एक चक्कर में कितने डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री से एक चक्कर लगेगा 1 घंटा। ये अगर पूरा चक्कर लगाएगी तो ये यहाँ पे कितने पे आ जाएगा, 4 बजे आ जाएगा। लेकिन 720 डिग्री में कितने चक्कर होंगे, 2 चक्कर होंगे। ये वाली सुई पूरे 2 चक्कर काट देगी, लेकिन ये तो सिर्फ 2 ही पॉइंटों पे आगे जाएगी। तो इसका मतलब 720 डिग्री के बाद हमारे पास घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ पे आएगी। ध्यान दीजिए, घंटे वाली सुई हमारे पास कितने बजे आएगी, 5 बजे। समझ गए आप, एक चक्कर में 360, 720 डिग्री के लिए हमें 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 2 चक्कर मतलब 2 घंटे, और 2 घंटे बाद 5 बज रहे हैं। तो हमारा आंसर घंटे की सुई किस दिशा में, ये मेरा उत्तर है, ये मेरा पूर्व है, तो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। मतलब घंटे की सुई हमारे पास कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व में। बहुत ही आसान सा है, यस बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी घड़ी में 6:45 बजे, 6:45 बना लेते हैं हम। हमारे पास ऐसे बनेगा 6:45, ये हमारा 3 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया। 45 मिनट का मतलब हमारे पास ऐसे, ये हमारी मिनट वाली सुई है और 6 बज के कह रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा 7 के नज़दीक हो जाएगा, 4, 5, ये सभी हमने मार्क लगा लिए। ये हमारा 6:45 का समय है। मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, यहाँ पे हमारे पास पश्चिम दिशा में है। पश्चिम मतलब वेस्ट, अगर ये पश्चिम है तो ये हमारे पास पूर्व होगी, ये ईस्ट। इसका मतलब ये तो हम जो लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ऊपर हमारे पास नॉर्थ होगा, नीचे हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा, उत्तर और दक्षिण होगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, यदि सुइयाँ 2 घंटे 15 मिनट चलें, सुइयाँ 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे के बाद अगर ये पूरा चक्कर काटेगी, या हम कहें कि 6:45 में 2 घंटे 15 मिनट जोड़ दीजिए, ये 60 हो जाएगा। 1 6 2 8 और 1 8 हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब कितने बज जाएंगे हमारे पास, 9 बजे। हमें कब बताना है, 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इसके बाद हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी, 2 घंटे 45 मिनट के बाद मेरी जो सिचुएशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये बनेगा 9 बज जाएंगे। 9 बजेंगे तो हमने क्या पूछा है, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई भी हमारे पास पश्चिम दिशा में होगी।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। घंटे की सुई 2 घंटे 15 मिनट के बाद कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, मतलब वेस्ट दिशा में। ये था हमारा टाइप नंबर 5। ऑलमोस्ट आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं और बहुत ही आसान सा है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।